लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो आओ फंडामेंटल एनालिसिस को जानते हैं, उसके क्या पॉइंट है और किन पॉइंट को हमको ध्यान रहना है। फंडामेंटल जब एनालिसिस की बात आती है तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमको ध्यान देना। सबसे पहले बैलेंस शीट उस कंपनी की, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके कैश फ्लो और प्रमोटर्स होल्डिंग्स, और लास्ट पॉइंट है फ्यूचर्स प्लानिंग की उसकी फ्यूचर में उसकी प्लानिंग्स क्या क्या रहने वाली है, आने वाले सालों के अंदर वो कितना अच्छा ग्रोथ हमें दिखा सकती है। अभी सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी? अगर सारी चीजें हम एक एक करके ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक साइट बताता हूँ, साइट का नाम है screener.in, या गूगल पर सर्च कर सकते हो। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक यहाँ पे सर्च करके रखा जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। उसका मार्केट कैप, करंट प्राइस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेन चीज आती है कि हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट उसका चेक कर सकते हैं कि हर तीन महीने के बाद उसका क्या सेल्स और क्या उसके एक्सपेंस रहे हैं। ठीक है, उसका साल का हम निकाल सकते हैं पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे सब कुछ है आपके सामने बना हुआ। बैलेंस शीट हम उसकी चेक कर सकते हैं कि उसका टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटीज क्या क्या है, और उसका कैश फ्लो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, प्रमोटर्स होल्डिंग्स। तो प्रमोटर होल्डिंग्स भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कंपनी की होल्डिंग्स, प्रमोटर की होल्डिंग्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, एफआईज का इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर होल्डिंग्स बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, डीआईज की बढ़ रही है कि कम हो रही है, गवर्नमेंट्स की और पब्लिक की बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप इसमें डॉक्यूमेंट्स में इसके बहुत सारे आप एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हो, आप इसके बारे में, इसके फ्यूचर्स प्लानिंग्स के बारे में भी पढ़ सकते हो। देखो कितनी अच्छी साइट है। तो ये सारी चीजें आपके एक ही जगह क्लियर हो जाती है। तो मैं भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये साइट को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ।